आपको एसवाईएल से कोई दिक्कत है क्या? पानी अभी चाहिए आप? जब खेत ही नहीं हमारे पल्ले तो पानी का करेंगे क्या? डूबेंगे पानी के अंदर है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बीजेपी वाले हरियाणा में कि अगर अच्छे काम किए थे तो ही हरियाणा में सरकार आई है ना बीजेपी। उसने किसानों से वोट लेकर के बीजेपी सरकार को अपने वोट बेच दिए और जो उसकी जो भूल है वो आज हम यहाँ झेल रहे हैं। नस्लों का जो करे बंटवारा रैबर काम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो एनुअली रिपोर्ट आती है 102वें नंबर पर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीछे। अगर आप लोगों ने अगर मन की बात करनी हो पीएम साहब को तो क्या बोलोगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी मन की बात छोड़िए, आत्मा की बात पे आइए। गलती स्वीकार करो और किसानों की तरफ देखो। आप हम चाहते हैं रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये जिंदगी को जीने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। इनकी बात करो। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, लगता है कि हुण एक बारी पीएम साहब सुनेंगे क्योंकि मन की बात तो कर रहे हैं, किसानों की मन की गल नहीं सुनते। हम तो यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी मन की बात छोड़िए, आत्मा की बात पे आइए। क्योंकि आत्मा क्या बोलती है, मन तो डोलता है। और हमारा प्रधान इतना झूठा प्रधानमंत्री तो आज तक ना किसी ने देखा है, ना कभी कोई देखने आने वाली पीढ़ी नहीं देखी। क्योंकि 15-15 लाख 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जितने भी वादे किए सारे झूठे के झूठे। और आज यही हमारा जो प्रदर्शन है, अर्धनगर प्रदर्शन है हरियाणा के अंदर, जो हमारे 2013 के अंदर जो कृषि मंत्री हमारा पहले धनखड़ था, अनिल विज, जो आज मौके पे हमारा गृह मंत्री, उन लोगों ने किया था। क्योंकि वो कहते थे उस टाइम अर्धनगर प्रदर्शन करके उन्होंने ये कहा था कि हम जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है C2+50 का भाव दो। लेकिन आज वो रिपोर्ट तो कूड़े कचरे में डाल रखी है। आय दोगुनी वाली रिपोर्ट है वो तो उन्होंने कूड़े कचरे में डाल दी, डब्बे में डाल दी। और हम लोगों को आज हम 1 महीने से तो यहाँ हैं दिल्ली के अंदर, और 2 महीने हमने जो हमारा हरियाणा और पंजाब के अंदर जहाँ भी लोगों ने आपस में जहाँ जगह थी वहीं प्रोटेस्ट किया है। हम आखिर में आना पड़ा हमें। अच्छा, अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बीजेपी वाले हरियाणा में कि अगर अच्छे काम किए थे तो ही हरियाणा में सरकार आई है ना बीजेपी। सरकार नहीं आई हरियाणा के अंदर है। हमारा तो एक वो कहते हैं ना, छोटी सी भूल बड़ी भारी पड़ जाती है। हरियाणा का एक ऐसा नेता, किसानों का जो मसीहा थे हमारे चौधरी देवीलाल थे, उनके नाम पर एक उसको जो दुष्यंत चौटाला उसने उनके नाम पर किसानों से वोट लिए थे कि किसानों के नाम पर ही वोट लूंगा और किसानों का ही साथ दूंगा। लेकिन आज वो उसने किसानों से वोट लेकर के बीजेपी सरकार को अपने वोट बेच दिए और जो उसकी जो भूल है वो आज हम यहाँ झेल रहे हैं। कई अभी और भी हरियाणा से लोग आए हुए हैं। पंचायत खापों ने भी जो बोल दिया कि इसका बाईकाट करना है, आने नहीं देना। तो क्या लगता है, तो ये दुष्यंत चौटाला की आप बात कर रहे हो, लगता है कि आपके साथ आएंगे अभी? क्या अभी भी उनके मन में विचार है बीजेपी के साथ जाएंगे? कोई लगता भी राजनीति बदलेगी हरियाणा में? दुष्यंत चौटाला को 11 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, सारे रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट है। काफी दिनों से उनके सुक्का था और मैं तो बड़ा दुखी हूँ जी इस बात से। क्योंकि वो चौधरी देवीलाल के जो कहते खून है, वो खून का एक वो टोपा भी नहीं है, वो तो मूत भी नहीं है वो तो। और उसके अंदर तो उसका नाना है, मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ, उसका नाना है भीम सिंह दड़ोली, वो है शराब का ठेकेदार। और उसकी वो जो खून चल रहा है ना, वो भीम सिंह दड़ोली वाले का चल रहा है, ना कि अपना चौधरी देवीलाल का खून है वो ये मतलब ये तो बहुत बड़ा पद मिल गया उसको। वो मेमोरी के पद से भी इस्तीफा नहीं दे सकता। ये तो आप क्या बोल रहे? मैं क्या यही बोलना चाह रहा हूँ, पहले क्या था जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था कि बीजेपी का नारा था कि 70 पार, और वो कह रहा था जमना पार। फिर उनके 40 सीटें आई, 41 सीटें आई, उसके 10 सीटें आई, उनके साथ बनकर सरकार बनाई, 11 डिपार्टमेंट लेके बैठा है। उसकी जो विधायक है ना, उसके अंदर 10 विधायक है, वो भी उससे खुश नहीं है। दादा गौतम की बात सुन लो, समझते उनको एक भी डिपार्टमेंट लाना, किसी को मंत्री पद दिया गया। बात क्या है कि 100 बात की एक बात है, 3 कानून बनाए गए, एक काले कानून, इनको रिपील किया जाए, रद्द किया जाए, और उसमें एक लाइन MSP की लिखी जाए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे एक दाना भी नहीं खरीदोगी। अगर दुष्यंत चौटाला आज इस्तीफा भी देता है ना, तो हरियाणा की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि उसको इस्तीफा उस टाइम देना चाहिए जब बादल के वो दिया था, हरसिमरत कौर ने दिया था। उस टाइम अगर वो इस्तीफा देता तो आने वाले टाइम में वो हरियाणा का CM होता। लेकिन आज
आज के टाइम में अगर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देता है तो हरियाणा की जनता उसको एक राजनीतिक चाल ही समझेगी और उसका बायोकाट ही करेगी। जय जवान जय किसान का नारा है जो दिया गया था, जब बोला जाता था कि जवान जो है बॉर्डर के ऊपर है और जो किसान है खेतों में हल चला के जो पूरे देश का नहीं पूरी दुनिया का वो पेट भरता है। आज जिन नारों का मतलब क्या है, जय जवान का क्या मतलब रह गया और जय किसान का क्या मतलब है? जय जवान और जय किसान का नारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। हरित क्रांति उस टाइम आई थी कि एक जवान की भी उस टाइम जरूरत थी और किसान की जो आज एमएसपी की कह रहे हैं ना, हम एमएसपी जब लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम लेके आए थे, हरित क्रांति आई थी, स्वामीनाथन जो हमारे जो उस टाइम पे उन्होंने किया था वो प्रपोजल लेके आए थे, तो यही एमएसपी उस टाइम थी कि हम किसानों का भविष्य सुधारेंगे। किस तरह बोले, एमएसपी एक लिखित में देंगे, जो मूल्य आयोग है वो हमारे को देगा। लेकिन आज हमारी जो लड़ाई है किसानों की वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी आ गई कि हम 1.5 गुनी या 2 गुनी आए की बजाय आज रोडों पे आगे, तो किसान का तो मतलब नहीं रहा। बात रहेगी अगर किसान को बेच दिया आज, अगर हमारा आंदोलन यह सफल हो जाता है तो किसान बिक जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश का जवान भी बिक जाएगा और हमारा देश पूर्ण रूप से बिक जाएगा। आपने कपड़े क्यों उतारे हुए हैं? कपड़े उतार के क्यों विरोध कर रहे हो आप? कपड़े तुम्हारे मोदी ले गया जी, मोदी लेगा मोदी ले गया। अच्छा, एसओएल को लेके बात करें, जो एसओएल का मुद्दा था, बीजेपी ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था कि हमें पानी चाहिए। अब कहते हैं कि जो आम लोग हैं, आम लोगों की बात सुनी जाए वही लोकतंत्र है। आम लोगों की बात की अगर नब्ज पकड़ ली जाए तो देश में पता चल जाता है भी क्या चल रहा है। आपको एसओएल से कोई दिक्कत है क्या? पानी अभी चाहिए आपको? हमारे को पानी तब चाहिए ना जब खेत बचेंगे। जब खेत ही नहीं हमारे पल्ले तो पानी का करेंगे क्या? डूबेंगे पानी के अंदर है। और ये तो जब पहले बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, अपने पंजाब में बादल की सरकार थी और हरियाणा के अंदर चौटाला की सरकार थी, इनका गठबंधन था बीजेपी और चौटाला का, और बादल और बीजेपी का गठबंधन था और ऊपर बीजेपी सरकार। उस टाइम कहाँ थे ये? उस टाइम ये पानी कहाँ था? आज हरियाणा वाले हमारे जो कृषि मंत्री जेपी दलाल है वो कौम का भी गद्दार है और किसानों का भी गद्दार है। वो आपको लगता कि जो बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी तो उनको वहां से हटा दिया, किसानों ने विरोध किया, उसके वजह से वो चले गए हैं, ये बीजेपी वाले जो बैठे थे वहां पे वाकई किसान थे? वो उनके साथ जो बैठे हुए थे वो दरी बिल्कुल खाली थी, वो थे उनके नुमाइंदे थे, वो अपने जो एक कार्यकर्ता को बोले तू भाई 5 लिया, तू 7 लिया, वो लोग थे, बाकी कोई किसान नहीं था। हमने तो बिल्कुल देखे भी आए, हम तो भी कितने किसान आ रहे हैं। वो उनका और उपवास का नाम दिया था, खाना खा खा के उपवास के अंदर बैठे थे वो लोग, और कोई उपवास नहीं था, वो एक फालतू का बाउंडर रचा था। लेकिन हरियाणा के जो किसान है, जनता है, आज पूरी तरह से जागरूक है। हमारे को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एसवाईएल का मुद्दा उठाए या उपवास करे या कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने बोला कि एसवाईएल का मुद्दा उठा, कभी तो एसवाईएल का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी आतंकवाद पाकिस्तानी बोल रहे हैं। तो मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। एक आशुतोष राणा जी कविता है कि बांट दिया इस धरती को, बांटने पे है, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। बांट दिया इस धरती को का क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। उन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हवा में सांस सबकी हवा भी नहीं बनाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? जब हम खेती किसानी, गरीब किसान, पिछड़ा मजदूर, दलित की बात चाहते हैं, उमन की बात करते हैं, देश की बात क्यों नहीं करते? इस देश में 19 करोड़ लोग जो डेली भूखे सोते हैं, पेट में रोटी नहीं है, 35 करोड़ गरीबी की कैसे रेखा से नीचे हैं, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो एनुअली रिपोर्ट आती है 102वें नंबर पर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीछे, वो तो आतंकवादी है ना, उससे पीछे हम। और आपने बात की दुष्यंत चौटाला, वो रिजाइन क्यों नहीं देता? क्यों देगा भाई? मैं नहीं बोल रहा रिजाइन क्यों देता, मैं बता रहा हूँ 4 साल तो होने दो, कमाई तो करने दे। भाई ने कहा ना सूखा पड़ रहा था, कई दिन तक बेरोजगार बैठे थे, भाई कुछ कमाई कर लेने दे, 4 साल होंगे। फिर क्या बोलेगा कि भाई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, इस पे ये डटे नहीं बीजेपी वाले, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और वोट मैंने दियो। वो एक करेगा। ऐसे बादल ने किया, जब पार्लियामेंट में कानून पास हो रहा था तो साइन कर रहे थे। हनुमान बेलीमाल जो कल आया है, उसको वोट खतरा हो ना अब कि किसान हटने वाले हैं, किसान भी हटने वाले हैं। सिंह का लड़का है ब्रजेंद्र सिंह। आज वीरेंद्र सिंह कहता है कि मैं किसानों के साथ हूं। जब तेरे लड़का, तेरा सांसद है, तेरा लड़का तो साइन कर रहा है उस बिल के समर्थन में, और आज तो जब तेरे को ये लगा कि आने वाला तेरे को जब हर जगह बायोकाट होने लग गया, तो आज ये कहते हैं बोलिया गया मैं किसानों के साथ हूं। अच्छा, अगर आप लोगों ने हमारे पीएम साहब जो नरेंद्र मोदी, वो अपनी मन की बात बोल के चले जाते हैं, कोई सवाल नहीं होता। अगर आप लोगों ने अगर मन की बात करनी हो पीएम साहब को तो क्या बोलोगे? सभी बोलने 30 सेकंड में बताओ क्या बोलोगे? आप एक बताओ, किसी रंडे आदमी की और कोई गृहस्थी, आप मन की बात सुनोगे?
कोई रंडा आदमी, आपसे सवाल करता हूँ, रंडे आदमी किसी के घरे टाबरा माई के मन की बात करूंगा, कोई सुनेगा? रंडा आदमी कोई नहीं सुनेगा, उसका मन में हुआ खोट। ये बीजेपी तो रंडे बैठे हैं, ये मन की बात सुना है, खोट है इनका मन में। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बात डम्बरी, इन्हें के बेरा के मन की बात हुआ है, किसी बालक आ रहा था बुझो नहीं, इसका क्या बुझोगे रंडा आदमी था। आप अगर मन की बात करना चाहते हो पीएम साहब, तो क्या करोगे आप? अपनी मन की बात क्या रखो? जी आत्मा ही करेंगे, और आत्मा की बात यही है कि आज ये किसान जो दुखी है, मोदी साहब आप इन किसानों की सुनो। आज जो ये अन्नदाता है जो सारे देश का पेट भरता है, आज इनकी सुनो। आज ये दुखी है, आपने इनके नाम पर वोट लिए थे, बोले मैं पहली बार आऊंगा, जब भी मैं आऊंगा हमारी सरकार आएगी तो बोले मेरी कलम से किसान कर्जा माफी कर दूंगा मैं। आज अरे कर्जा माफी छोड़िए, आज हमारे को ये जो बिल है ये वापस ले लीजिए, हमारी है जी, हमारी ये यही हमारी मन की बात है, यही हमारी आत्मा की बात है। आप यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी गलती होती है, सबसे होती है, गलती स्वीकार करो और किसानों की तरफ देखो। आप रोजी आपने बोला कि मन की बात करते हैं, 30 सेकंड। हाँ, मन की बात है बोला ना आपने। हम चाहते हैं रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये जिंदगी को जीने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है, इनकी बात करो। रोटी की बात क्यों नहीं करते? हाँ जी, ਅੱਜ से 30 सेकंड की गल करो। मन की बात ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि किसी किसान के ऊपर वो अपनी बलिमानता दिखाना चाहता है तो तीनों कानून रद्द कर दे, उसको भगवान मानेंगे। अगर रद्द नहीं किए तो उसको किसान शैतान ही मानेगा। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਓ, ਛਕੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਓ। ਆ ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਮਗਰੋਂ ਲਓ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।